नीरज सहरावत उर्फ नीतू उर्फ नीरज पवानिया यानी दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा गैंगस्टर एक बार फिर तिहाड़ से बाहर आने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उसके क्राइम रिकॉर्ड को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उसे किसी भी सूरत में रिहा करने का विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट गैंगस्टर नीरज पवानिया के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा है। पुलिस की रिपोर्ट देखने के बाद हाई कोर्ट भी हैरान रह गया। दरअसल जून 2025 में नीरज पवानिया ने एक याचिका दायर की थी। उसने दिल्ली हाई कोर्ट से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत देने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की वेरिफिकेशन रिपोर्ट को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि गैंगस्टर नीरज पवानिया ने दोबारा हाई कोर्ट में अपील की थी। उसकी ओर से कहा गया था कि पुलिस ने उसके क्राइम रिकॉर्ड्स और अदालत में चल रहे मामलों में जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट दी उसमें कई गलतियां थी। दिल्ली पुलिस के लिए 2 दशक से सिरदर्द बन चुके नीरज पवानिया ने पुलिस की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए नई जांच रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने गैंगस्टर नीरज पवानिया की अपील पर दिल्ली पुलिस को उसके क्राइम रिकॉर्ड की डिटेल रिपोर्ट और हलफनामा दोबारा दाखिल करने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर नीरज पवानिया को लेकर जो नई वेरिफिकेशन रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल किया है, पुलिस ने पवानिया के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की है। पुलिस के मुताबिक नीरज पवानिया पर कुल 28 केस दर्ज हुए। गैंगस्टर नीरज पर दिल्ली, यूपी और हरियाणा में केस दर्ज है। नीरज को 2 केस में दोषी ठहराते हुए सजा मिल चुकी है। 9 मुकदमों में गैंगस्टर नीरज पवानिया बरी हो चुका है। सबूतों के अभाव में पवानिया पर दर्ज 3 मामले खत्म हो गए। 11 केस में नीरज पवानिया बेल पर है, जिनमें ट्रायल चल रहा है। हालांकि नीरज पवानिया की ओर से पेश हुए वकील एन हरिहरन ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर अपनी रिपोर्ट में गड़बड़ी की है। नीरज पवानिया एक मामले में बरी हो गया है, लेकिन अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने लिखा है कि उस पर ट्रायल चल रहा है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक नीरज पवानिया और उसके गैंग ने अगस्त 2015 में जेल वैन में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसी घटना को संज्ञान में लेते हुए गैंगस्टर नीरज पवानिया पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, एफआईआर नंबर 1683/2015 कोई साधारण अपराध नहीं है। ये घटना एक जघन्य, निर्दयता से किया गया कृत्य और कानून से बेखौफ होकर किया गया अपराध है। जेल वैन जैसी बंद और छोटी सी जगह में इस अपराध को अंजाम दिया गया है। गमछे का इस्तेमाल करते हुए हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में 2 कैदियों की हत्या की गई। ये हत्या इतनी निर्दयता के साथ की गई थी कि वहां मौजूद हथियारबंद सुरक्षा कर्मी भी उसे रोक नहीं सके। जेल वैन के अंदर हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में डबल मर्डर की एक घटना न सिर्फ इसे अंजाम देने वाले अपराधियों के खौफनाक होने, बल्कि उनके जघन्य होने और क्रूर होने का सबूत है। दिल्ली पुलिस ने नीरज पवानिया पर जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में दी है, उसके मुताबिक राजधानी में फिलहाल छोटी मोटी गैंग वॉर चल रही है। एक दूसरे के विरोधी गैंग मौका देखकर हमला कर रहे हैं। ऐसे में नीरज पवानिया की रिहाई के बाद कोई बड़ी वारदात हो सकती है, क्योंकि नीरज पवानिया ने साल 2015 में अपने विरोधी गैंग नीतू दाबोदा के 2 गुर्गों को जेल वैन में मार दिया था। हाईकोर्ट ने नीरज पवानिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसी घटना का जिक्र किया। अदालत ने नीरज के वकील से कहा, जेल वैन के अंदर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में 2 कैदियों की हत्या की घटना बताती है कि अपराधियों के मन में कानून का कोई खौफ नहीं है। एफआईआर में दर्ज पूरी घटना से साफ होता है कि इस डबल मर्डर को अंजाम देने वालों में नीरज पवानिया भी शामिल था। इस घटना को लेकर कोर्ट भी हैरान है कि क्या याचिकाकर्ता नीरज पवानिया को जमानत पर रिहा करना समाज के लिए सुरक्षित है। क्या इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि नीरज पवानिया अपनी जमानत के दौरान किसी तरह का अपराध नहीं करेगा। दरअसल अगस्त 2015 को दिल्ली पीतमपुरा इलाके में नीरज पवानिया और उसके गिरोह के कुछ लोग तिहाड़ जेल से वैन में रोहिणी कोर्ट गए थे। अदालत में पेशी के बाद रोहिणी कोर्ट से वापस आते समय विरोधी गैंग नीतू दाबोदा के 2 गुर्गे भी उसी जेल वैन में मौजूद थे। नीरज पवानिया ने जेल वैन में अपने गैंग के साथियों के साथ मिलकर पारस और प्रदीप नाम के दोनों कैदियों की हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक पवानिया के इशारे पर जेल वैन में यह हत्या फिल्म स्टाइल में हुई थी। इस घटना की डिटेल्स को लेकर हाई कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा, याचिकाकर्ता नीरज पवानिया एक आपराधिक गैंग का लीडर है। वो अपना गैंग अपने नाम से चलाता है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक नीरज पवानिया गैंग किडनैपिंग, जबरन वसूली, सुपारी किलिंग और समाज में धमकाकर खौफ फैलाने का काम करता है। याचिकाकर्ता नीरज पवानिया पर कई तरह के जघन्य अपराधों को अंजाम देने के केस दर्ज है। इनमें कुछ मामलों में वो आजीवन कारावास और फांसी की सजा वाले जुर्म में भी आरोपी है।
याचिकाकर्ता नीरज बवानिया की यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती कि अपराधों की लंबी लिस्ट या जुर्म की हिस्ट्री शीट की वजह से उसे रेगुलर जमानत से इनकार का आधार नहीं हो सकती। तमाम घटनाएं बताती हैं कि याचिकाकर्ता नीरज बवानिया आदतन आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसने कानून के सामने अपनी ये छवि खुद अपने अपराधों के जरिए बनाई है। इस बार अगर जमानत मिलती है तो याचिकाकर्ता को इस बात का ख्याल रखना है कि वो किसी तरह के अपराध में शामिल ना हो। अदालत उसकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट्स और इलाज को लेकर मानवीय दृष्टिकोण को नजरअंदाज नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने खूंखार गैंगस्टर नीरज बवानिया के क्राइम रिकॉर्ड को देखते हुए उसे अंतरिम जमानत तो नहीं दी, लेकिन कस्टडी पैरोल मंजूर कर ली है। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अब तक बवानिया ने जिस तरह से जमानत पर रहते हुए कई गुनाहों को अंजाम दिया है, उसके बाद सिर्फ मेडिकल आधार पर पत्नी के इलाज के लिए सख्त सुरक्षा के बीच कस्टडी पैरोल दी जाएगी। अब नीरज बवानिया अपने वकील के जरिए 3 दिनों की कस्टडी पैरोल पर बाहर आने की तैयारी कर रहा है। इस दौरान दिल्ली पुलिस की धड़कनें बढ़ी रहेंगी।